पाक फौज इतनी बहादुर फौज है कि इसके मुकाबले में कोई दूसरी फौज हो नहीं सकती। क्यों? मैं फौज के अंदर रहता हूँ, मेरा घर यहाँ है, मेरी फौज मेरे से पीछे है। सड़क सड़क उधर, और जो इंडिया की आर्मी है वो मेरे घर के सामने है। नहीं हमसे ज्यादा ये दर्द कौन समझ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। चल झूठा। अगर आप उससे ऐसे करेंगे वो आपको मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। इंडिया ने ऐसी गलती की थी, उसको पता लगा है जब उसका तियारा गिराया है। चूतिया बनाया तुमको। तो ये जो छेड़छाड़ पहले उन्होंने की है, किसी भी आप हमसाये को छेड़ेंगे, जितनी उसकी ताकत होगी उसके मुताबिक वो आपको जवाब देगा। Indian army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. पहल हमने नहीं, पहल उनकी तरफ से। हमेशा सारी गलती जंग का असूल है, जो पहला कदम उठाएगा उसके ऊपर सारी गलती आती है। इंडिया का आप देखें अभिनंदन जो हमने पायलट दिया है, हमने अमन का कदम उठाया। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये वहाँ इंडिया भी इसलिए डाल दिया कि इंडिया जो है ना वो हमें एक आंख नहीं पाता। वो असल में इंडिया जो है ना वो हमारा अज़ल से दुश्मन है। अच्छा। और इस बात की जो है ना किसको खबर नहीं है, हर बंदा बच्चा जानता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने कभी भी पाकिस्तान के फेवर में कोई काम नहीं किया है। तो सर जब हमने दोस्ती नहीं करनी, जब हमने कहना है कि आप दुश्मन हो तो फिर उन्होंने वही करना है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, लेकिन मुझे अफसोस से यह भी कहना पड़ता है कि हमें एटमी ताकत का फायदा भी नहीं है। हमारे फलस्तीनी भाई किस तरह शहीद हो रहे हैं, हम उनको कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बयान की हद तक कह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं कश्मीरी हूं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे गांव के लोग, मेरे इलाके के लोग, मेरे जिले के लोग इतने शहीद हुए। बेटा है ना, बेटा बन के रहे। तो ये जो अब देखे, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पाकिस्तान के अंदर इंडिया को लेके हेट बहुत ज्यादा फैलाया गया है और हर पाकिस्तानी अवाम इसी पे बात करता है। लेकिन सर आप देखें, तीनों पड़ोसी गलत और हम सही हैं। मतलब अफगान भी गलत, इंडिया भी गलत, ईरान भी गलत। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। देखिए हमें अपने आप को भी देखना होगा। ये बात आपने सही। अपने आप को भी देखना होगा, कहाँ हमारी गलतियाँ, आप उनको पॉइंट आउट करें, हाईलाइट करें। आप ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सारे मुल्क हमारी तरफ देख रहे हैं, ये कब पाकिस्तान खत्म हो। खत्म इंशाल्लाह पाकिस्तान खत्म नहीं होने वाला है, पाकिस्तान तक क़यामत रहेगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हमारी पाक फौज जिंदाबाद, फजाइया, बैरिया और जमीनी। पाक फौज है तो हम हैं। अब तो सच बोल जी बिल्कुल, ये जो बात कर रहे हैं कि भारतीय झंडे पे, बिल्कुल ये भारतीय झंडे पे ही जो है ना काम हो रहा है। क्योंकि ईरान पाकिस्तान एक अच्छे ताल्लुकात थे उनके, और उनको ख़राब किया गया है। और जो है ना ये एक ज़मीनी हक़ाइक़ है। अरे कहना क्या चाहते हो? मुल्क के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, पाकिस्तान और ईरान के बीच बढ़ती हुई तलखियां। आप देखें कि इंडिया के ऊपर वो फौज भेजेंगे बॉर्डर पे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ईरान बॉर्डर पे फौज लगाएंगे, बलोचिस्तान में हालात को नॉर्मल करेंगे, या फिर तालिबान के जो है अटैक्स को रोकेंगे। इस वक्त बहुत बुरी तरह हम पूरे खित्ते में फंस चुके हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहले हमें एक कौम बनना पड़ेगा। जब बस हवा निकल गई, हम एक कौम बन जाएंगे तो किसी की जरूरत नहीं है कि हमारी तरफ आंख मैली से देख सके। नहीं हम पे हमला किया है ईरान ने, उसका जवाबी कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है। आज ईरान ने अगर हमारे ऊपर हमला कर दिया है, कल कोई दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा।
इस तरह तो हम अपने मुल्क के दफा के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। एक बात मैं आपको और बताता चलूं, जितना इस चीज़ का मुझे पता है जो हमारे साथ होता है, सबसे पहले अपनी आर्मी को सलाम पेश करता हूं। पाक फौज इतनी बहादुर फौज है कि इसके मुकाबले में कोई दूसरी फौज हो नहीं सकती। कैसा लगा मेरा मजाक? हमसे ज्यादा ये दर्द कौन समझ सकता है। हमको डट के मुकाबला करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो क्या हम एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से देंगे? बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। तो यहाँ का दादा है तू, हाँ? बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, जैसा कोई करे वैसा उसके साथ करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे मुल्क का कुछ नहीं बचेगा। हिम्मत नहीं हो रहा है, कहा गाड़ फाट गई। हम पे बहुत सी जो कुव्वतें हैं उनकी नज़र है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, लेकिन मुझे अफसोस से यह भी कहना पड़ता है कि हमें एटमी ताकत का फ़ायदा भी नहीं है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। हमारे फ़लस्तीनी भाई किस तरह शहीद हो रहे हैं, हम उनको कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बयान की हद तक कह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं कश्मीरी हूँ। मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे गाँव के लोग, मेरे इलाके के लोग, मेरे ज़िले के लोग इतने शहीद हुए हैं। क्या बोला तूने? आर्मी फायरिंग की वजह से। उसका दर्द मैं इसलिए समझता हूँ, जब फ़लस्तीन का दर्द मैं इस वजह से समझता हूँ कि हम लोगों ने बहुत सी तकलीफ़ें उठाई हैं। क्या बात होती जैसे इंडिया का जहाज़ मेरी आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल हुआ, तो क्या नाचो मैं? तो पूछा गया पाकिस्तान के मुल्क के वज़ीर आज़म से कि सर क्या करना है। उसने कहा फिर गिरा दो। 1 मिनट नहीं लगा, मेरे अपनी आंखों से उसको जहाज को गिरता हुआ मैंने देखा है। कैसा लगा मेरा मजाक? आज ये हुआ है, कल हमारा दूसरा मुल्क, में किसी का नाम नहीं लेता हूँ, सारे मुल्क हमारी तरफ देख रहे हैं ये कब पाकिस्तान ख़त्म हो। अच्छा बात नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान ख़त्म नहीं होने वाला है, पाकिस्तान तक क़यामत रहेगा। हमारी पाक फौज जिंदाबाद, फ़ज़ाइया, बहरिया और ज़मीनी। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। पाक फौज है तो हम हैं, अगर पाक फौज नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। चुप कर बे कुत्ते। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।